बात सुषमा स्वराज के 10 यादगार भाषणों की। जी हां, क्योंकि सियासत और समाज का अनमोल सितारा हमारी आंखों से ओझल हो चुका है। सुषमा स्वराज वक्त से पहले ही जिंदगी को अलविदा कह गई हैं, लेकिन उनकी जुबान से निकले हुए एक एक शब्द आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। चाहे संसद हो या सड़क, सुषमा जब भी बोलती थीं तो पूरा देश उन्हें बेहद ध्यान से सुनता था। सरहदों के पार भी सुषमा की आवाज का असर भरपूर होता था। भाषण और हाजिर जवाबी में सुषमा से मुकाबला करने वाला शायद ही कोई दूसरा हुआ हो। सुषमा की शख्सियत को समझने के लिए उनके भाषणों को सुनना बहुत जरूरी है। और आज जब वो हमारे बीच अब मौजूद नहीं है, तो हम आपके सामने लेकर आए हैं, आपको सुनाने जा रहे हैं सुषमा जी के वो ऐतिहासिक 10 भाषण जिसे हर कोई बार बार सुनना चाहेगा। आज इस मंच से मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर ये सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा है आपने? एक ही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा दी गई आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने घरेलू विकास को कभी थमने नहीं दिया। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आईं, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा। सभापति जी, हमने आईआईटीज बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने आईआईएम्स बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर ए तैयबा बनाया, आपने जैशे मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। सभापति जी, हम तो गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है। परसों इसी मंच से बोलते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने का गुनहगार भी बताया और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी भी। जिस समय वो बोल रहे थे तो सुनने वाले कह रहे थे, लुक हु इज टॉकिंग। जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहाँ खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को शांति और दोस्ती की विदेश नीति विरासत में दी थी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने शांति और दोस्ती की नीति विरासत में दी या नहीं थी, ये तो इतिहास बहुत अच्छी तरह जानता है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और दोस्ती की नीयत जरूर दिखाई थी। उन्होंने सारी रुकावटों को पार करते हुए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, किंतु कहानी बदरंग किसने की, अब्बासी साहब, इसका जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। वो यहाँ खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों की बात भी कर रहे थे, पर क्या उन्हें याद नहीं कि शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत हम दोनों देशों ने यह निर्णय किया है कि हम आपसी मसलों को इकट्ठे बैठ करके हल करेंगे, किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। सभापति जी, सच्चाई तो यह कि पाकिस्तान के सियासतदानों को याद तो सब कुछ है, लेकिन अपनी सुविधा के कारण वो उसे भूल जाने का नाटक करते हैं। यही सदन में घटा, धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर
हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की क्या कल्पना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं, हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षण के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने की। अध्यक्ष जी, ये सपना है, ये धर्मनिरपेक्ष है। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये अध्यक्ष जी, आप तो साक्षी हैं। मैं कह रही थी ये सेकुलर है, ये कांग्रेस जन। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये कांग्रेसमैन सेकुलर हैं और आप बिहार के साक्षी हैं। अध्यक्ष जी, मुस्लिम और यादव का जोड़ बैठाकर माई की राजनीति करने वाले ये जनता दल वाले सेकुलर। क्या? हाँ। अध्यक्ष जी, मैं इनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स का जिक्र कर रही थी। अध्यक्ष जी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भक्तों पर गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर, चकमा शरणार्थियों को भगाने वाले और घुसपैठियों को बचाने की वकालत करने वाले ये वामपंथी सेकुलर। सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक हैं। और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, आपको इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अध्यक्ष जी, सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा यह है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें। ये हमारी परिभाषा है। लेकिन इनका सेकुलरिज्म हिंदू को गाली देने से शुरू होता है, और अगर आप उस गाली देने के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते। और मैं कहना चाहती हूँ, सरकार या ना सरकार, हमें सेकुलरिज्म की ये परिभाषा मान्य नहीं है। आडवाणी जी की उस राम रथ यात्रा में, उस राम रथ यात्रा के हरियाणा खंड में मैं उनके साथ थी। वो दृश्य आज तक मेरी आंखों में जस के तस जिंदा है। महिलाएं हाथ में आरती की थाली लेकर आती थी, रथ के सामने खड़े होकर बोनट पर स्वास्तिक बनाती थी, रथ की आरती उतारने के बाद उसके पहियों की धूल अपने माथे से लगाकर अपने आप को धन्य समझा करती थी। वो दृश्य देखे हैं मैंने, वो कहानियां। जब मुलायम सिंह जी ने अयोध्या पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया था और ये ऐलान किया था कि वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस समय तमाम कार सेवक वाहन छोड़कर पगडंडियों के रास्ते गांवों से होते हुए अयोध्या जा रहे थे। जहां भी गांव में रात पड़ जाती थी, आकर के लोग आग्रह करते थे, हमारे घर में रुको, हमारे घर में विश्राम करो। उस समय उन घरों की गृहिणियां गर्म पानी में नमक डालकर उन कार सेवकों के चरण धोती थी
सरसों का तेल लगाकर उनके पैर के तलुओं की मालिश करती थी। अध्यक्षा जी, और आंखों में आंसू भरकर उन कार सेवकों से अपनी भोजपुरी में कहती थी, भैया हम तो वहां ना जा सकत, पर तुहार चरण पखार के हम पुण्य कमा ले। ये कहती थी वो कि हम वहां नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम्हारे चरण पखार के जितना थोड़ा पुण्य मिलता है वो हम ले सकते हैं। मध्यम वर्ग की महिलाएं घर से आलू पूरी बनाकर कार सेवकों के लिए भेजा करती थी। गवाह है मुलायम सिंह यादव। अधिकारियों की पत्नियां अपने बच्चों को लेकर सामने खड़ी हो गई थी कि पहले गोली हम पर चलाओ, बाद में कार सेवकों पर चलाना। वो कहते हैं ये आंदोलन नहीं था, ये जन आंदोलन नहीं था, स्वतंत्र भारत का वो सबसे बड़ा जन आंदोलन था, और उसी आंदोलन ने आडवाणी जी को जननायक बनाया था। क्या आप उन्हें हिंदू गॉड करके संकीर्ण कर रहे हैं? अगर इस्लाम को मानने वाले अल्लामा इकबाल उन्हें इमाम हिंद कहते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब में 2533 बार राम का नाम आता है। 2533। बैठे अजनाला साहब। गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ, जिसको गुरु के लिए कहा गया कि गुरु मानियो ग्रंथ को ही गुरु मानो। और ये बात मैं अंदाजों और अटकलों के आधार पर नहीं कह रही हूं। लक्ष्मण चेला राम जी ने एक शोध किया है कि गुरु ग्रंथ साहब में कितनी बार परमात्मा के नाम किस किस रूप में आए हैं। उसमें उन्होंने कहा है 2533 बार राम का नाम गुरु ग्रंथ साहब में आया। वो भूल गए गुरबाणी को। गुरु नानक देव ने 2 ऐसे शब्द कहे हैं जो हर हिंदू और सिख वहां अपने अपने घरों में बोलता है। उन्होंने कहा है, संग सखा सब तज गए, कोई ना निभियो साथ, कह नानक की विपत्ति में टेक एक रघुनाथ। और उनका दूसरा शब्द है, राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं कोय, जे सिमरत संकट मिटे, दरस तुम्हारो। जय जय शंकर, हर हर शंकर। क्योंकि शायद कम लोगों को यहां यह मालूम हो कि संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। सेम पेट्रोदा यहां बैठे हैं, वो साक्षी होंगे इस बात के कि जब दुनिया में टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात चली तो प्रश्न उठा कि कौन सी भाषा उसके लिए चुनी जाए, क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई विवेक नहीं होता। जो आप बोलते हैं वही वो लिखता है, और जो लिखा जाता दिया जाता है उसी को वो पढ़ता है। इसलिए भाषा व्याकरण की दृष्टि से भी वैज्ञानिक होनी चाहिए, और ध्वनि की दृष्टि से भी। जो बोला जाए वही वो पढ़े। आज गर्व से माथा ऊंचा करके कह सकती हूं कि विश्व की तमाम भाषाओं की समीक्षा करने के बाद जिस भाषा को सर्वथा उपयुक्त पाया गया कंप्यूटर के लिए, वो संस्कृत है। जैसे अंग्रेजी में NO नो भी नो है और KNOW भी नो है। अब अगर आप कंप्यूटर को बोले आई नो दिस, तो लिखेगा INO नो दिस, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा उसका। कहीं T साइलेंट हो जाता है तो कहीं E साइलेंट हो जाता है। बोलते हैं, लिखते हैं एंटरप्रेन्योर, बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। वो विवेकहीन कंप्यूटर कैसे देखेगा इसको? लेकिन संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यहां तक कि छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा की ध्वनियां भी अलग है। इति, यदि आपने छोटा बोला तो इति, लेकिन दही, बड़ी की मात्रा बोला तो दही। तो जो बोलेंगे वो लिखेगा, जो लिखेगा वही पढ़ेगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद विलीनीकरण तो करीब 600 रियासतों का हुआ था, लेकिन एक रियासत नेहरूवादी सोच से विलीन हुई थी और बाकी सभी रियासतें पटेलवादी सोच से विलीन हुई थी। आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पटेलवादी सोच के चलते जो रियासतें विलीन की गई थी, 600 से ज्यादा,
वो भावनात्मक रूप से भी और भौगोलिक रूप से भी भारत से जुड़ गई। कभी उन्होंने भारत के लिए कोई सिरदर्द खड़ा नहीं किया, लेकिन केवल एक रियासत जम्मू कश्मीर की नेहरूवादी सोच से विलीन की गई थी, नेहरूवादी सोच से शामिल की गई थी, वो आज तक भारत के लिए समस्या बनी हुई है। ये शर्म की बात है। मित्रों, जम्मू कश्मीर को लेकर के वहां के राजनीतिक दलों की अलग अलग सोच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है ऑटोनॉमी दो, स्वायत्तता की बात करती है। पीडीपी सेल्फ रूल की बात करती है, निजी शासन, स्वशासन। और अलगाववादी आजाद कश्मीर की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। ना वो स्वायत्तता की बात करते हैं, ना वो सेल्फ रूल की बात करते हैं, ना वो आजादी की बात करते हैं। लेकिन मुझे दुख है कि इस रिपोर्ट के पन्ने दर पन्ने आप पढ़ते जाइए, आपको या तो सुर मिलेगा स्वायत्तता का, या सुर मिलेगा सेल्फ रूल का, या सुर मिलेगा आजादी का, और या सुर, जैसे मैंने कहा, सदर पाकिस्तान सैयद जनरल परवेज मुशर्रफ के मुंह से निकला हुआ शब्द मिलेगा जॉइंटली एडमिनिस्टर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर। भारतीयता का सुर, संगम का सुर, मिलन का सुर, सामंजस्य का सुर इस रिपोर्ट में से गायब है मित्रों। इसलिए हम इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं, इस रिपोर्ट का विरोध करते हैं। ये कौन सी शर्तों की बात हो रही है? सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि शर्तों के आधार पर नहीं, मित्रता के आधार पर हमने पाकिस्तान के साथ सारे के सारे विवाद सुलझाने की पहल की थी। और मित्रता भी सहजता की तरफ जा रही थी। कभी ईद की शुभकामनाएं, कभी क्रिकेट की शुभकामनाएं, कभी स्वास्थ्य के हाल का कुशलक्षेम। हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था। लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली। मैं पूछना चाहती हूं, हम शर्तें लगा रहे हैं या आप दूसरी नीयत दिखा रहे हैं? बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा, कि सीमा पार से आतंकवादी आया है, लिखित में सबूत है हमारे पास उसका। कि मैं एक चीज यहां बता दूं, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके या इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है, तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहां ये कह देना चाहती हूं कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। दोनों सदनों का प्रस्ताव है, केवल लोकसभा का नहीं, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों का, भारतीय संसद का ये प्रस्ताव है कि सारे का सारा कश्मीर हमारा है, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है। मैं सिर्फ भर्तृहरि जी को एक बात कहना चाहूंगी कि आज जो सरकार है वो प्रारंभ से ये नारा लगा रही है उसकी पार्टी कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।